बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय श्लोक संख्या 11 एवं 12। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व स्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। च दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपना सेना के महारथियों से बोला, भवन्तः आप सर्वे एव सबके सब लोग सर्वेषु सभी अयनेषु मोर्चों पर यथा भागम अपनी अपनी जगह अवस्थिता दृढ़ता से स्थित ही निश्चित रूप से भीष्म पितामह भीष्म की एव ही अभिरक्षन्तु चारों ओर से रक्षा करें। व्याख्या। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव ही। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उनकी मोर्चा पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी की भीतर अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी विरुद्ध दौर से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उनको शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है, अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहा है। यहाँ दुर्योधन का आशा यह है कि वो चाहते हैं कि भीष्म की चारों ओर से रक्षा हो, क्योंकि यदि भीष्म सुरक्षित रहे तो उन्हें विजय निश्चित ही है। और यदि दूसरा आशा यह भी है कि भीष्म जी ने यह प्रतिज्ञा लेके रखी हुई है कि यदि शिखंडी उनके सामने आए तो वह कभी उन पर शस्त्र अस्त्र नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं। क्योंकि शिखंडी जो थे पिछले जन्म में भी स्त्री थे और इस जन्म में पहले स्त्री पैदा हुए, फिर बाद में वो पुरुष बने, इसी कारण विष्णु पितामह उन्हें स्त्री ही समझते हैं। संबंध। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे श्लोक में प्रकट करते हैं। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विन्घोच्य शंखं दध्मौ प्रतापवान। तस्य उस दुर्योधन के हर्षम हृदय में हर्ष संजनयन उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध कौरव में वृद्ध प्रतापवान प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंहनादम सिंह के समान विनघ गरज कर उच्च जोर से शंखम शंख दधमौ बजाया। व्याख्या। तस्य संजनयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही थी शंख ध्वनि को सुनकर, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन बाद में दिया गया। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को बहुत खुशी हो रही है ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यहाँ कहा जा रहा है कि दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया, मतलब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म को शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन को हृदय में बहुत हर्ष उत्पन्न हुआ। भीष्म जी इस प्रभाव को उद्घोतन करने के लिए संजय आगे के प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्ध। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी सबसे अधिक वृद्ध नहीं हैं, बालिक थे, क्योंकि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई हैं बालिक, वो सबसे वृद्ध थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर की विशेषता से जानने वाले थे, अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी को कुरुवृद्ध कह रहे हैं। यानी कि भीष्म पितामह बहुत ज्ञानवान थे और ईश्वर को भी जानते थे और शास्त्रों के भी बहुत मर्मज्ञ थे, सब चीज़ के बारे में जानकार होने की वजह से इसलिए भीष्म पितामह को ही कुरुवृद्ध कहा जा रहा है। यहाँ संजय ये बताना चाह रहे हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग बड़ा प्रभाव था। कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्रों को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों को भी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। भीष्म पितामह जी इतने गुणवान थे कि वो एक तो कंचन और कामनी दोनों के त्याग कर दिए थे। ना ही उन्होंने विवाह किया था और ना ही उन्हें राजपाट से राज्य भी स्वीकार किया था। अच्छा, वे इतने निपुण थे कि शास्त्रों के भी ज्ञाता थे और अस्त्र चलाने में भी बहुत विद्वान थे। वे अकेले ही भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी राज
कि कन्याओं का स्वयंवर से हरकर ला रहे थे। तब वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की, और जिनसे भीष्म पितामह ने शिक्षा अर्जन की थी परशुराम से, उनसे भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र शास्त्र के विषय में और अस्त्र शस्त्रों के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। जब भीष्म जी सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने भी जब तीरों की सैया पर भीष्म पितामह सोए हुए थे, तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ, अब जो भीष्म जी हैं, क्योंकि शास्त्र ज्ञान के जो सूर्य है अब वो डूबने को है, अब वो इस लोक से विदा ले रहे हैं, इसलिए अब तुमको जो भी शस्त्रों के बारे में सुनना है या कुछ ज्ञान अर्जन करना है तो आप भीष्म पितामह से पूछ लीजिए। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। पितामह, इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यह समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी उसका बचपना दिखता था, और पितामह जो थे वो दुर्योधन के पांडवों के दादा लगते थे, तो वो उन्हें बच्चे समझकर उन्हें खुश करने के लिए और वात्सल भाव के कारण वो चुप रहे। वो उन्हें बोले, इनको इसके अंदर बचपना है दुर्योधन के अंदर, इसलिए इन्हें कुछ भी कहना कोई मतलब नहीं है, वो उनको माफ़ी कर देते। दुर्योधन को हर्षित करने के लिए इसी वजह से उन्होंने शंखनाद किया और शंख बजाया। सिंहनाद बिन घोचे संगदंभव, जैसे सिंह की गर्जन करने से हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव, दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी के साथ जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेह बस पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो जाए। परंतु दुर्योधन के उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।